उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा के एक नेता के द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी के बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल जैसे ही ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है, तमाम जो सामाजिक संगठन है, तमाम लोग हैं, वहीं अगर बात करें तो कई संगठन ऐसे हैं जो उनके नाराजगी हुई है और नाराजगी के बाद जो है अब सपा नेता पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन सपा के नेता के द्वारा जो है माफी भी मांगी गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पहले वो वीडियो देख लेते हैं जहां पर सपा के नेता के द्वारा जिस टिप्पणी का विरोध हो रहा है। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। तो आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उसी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। तो श्याम जी बताएं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये टिप्पणी जो कर रहे हैं वो सपा नेता कौन है, किसने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या है पूरा मामला? देखिए निशांत जी, ये मामला इस वक्त राजनीतिक सुर्खियां बना हुआ है। कारण इसका बहुत बड़ा ये है कि एक तरफ पंचायत चुनाव और कई राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त हर पार्टी की जनपद में चल रही हैं, चाहे वो एसआईआर की बात हो और चाहे पंचायत चुनाव को लेकर बात हो। इस माहौल में जब ये समाजवादी पार्टी के एक नेता जो सचिव बताए जा रहे हैं, प्रदेश सचिव बताए हैं रेहान, इनके इस बयान में इस ठंडक के मौसम में गर्मी का माहौल काफी पैदा कर दिया है। हमारे रिपोर्टर अजय शुक्ला और मैलानी में जो रिपोर्टर हैं पीएल राठौर, ये लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए। तो जो ताजा अपडेट आई है कि एक गौरव मिश्रा ने मैलानी में इस प्रकरण को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब प्रकरण की बात निशान जी करें तो 29 तारीख को एक सभा थी बिजली पासी, इसका हमारा बिजली पासी की जयंती के ऊपर ये लोग कुछ कर रहे थे, जिसमें अम्बेडकर जी और कई चीजें थी। उसी वक्त ये रेहान मंच पर जब अपना भाषण दे रहे थे, वहां पर पलिया क्षेत्र में जिस गांव के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर जब इन्होंने विधानसभा क्षेत्र पलिया में ये टिप्पणी की कि मनुवाद को लेकर ये व्याख्यान देने लगे और मनुवाद में कहते कहते अपने चीजों से भटकते नजर आए। उन्होंने एक बार कह दिया कि जो बड़ा अशोभनीय शब्द था कि ब्राह्मण और एक विशेष समाज को लेकर इन्होंने उसका नाम लिया कि दोनों एक समान है। इस चीज को लेकर चारों तरफ काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ और सबसे पहले रेहान खान के इस बयान को लेकर जो आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक हैं आचार्य संजय मिश्रा, इनका बहुत ही कठोर बयान एक आया सामने कि ऐसे लोग मनुवाद की जो पूरी बात करते हैं, ये पूरा अध्ययन उसका करें। और उन्होंने घर वापसी की बात कही और साथ ही कहा इस पे कठोरतम कार्रवाई, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये बात 30 तारीख को जब लोगों के जहन में आई तो धीरे धीरे ये आग की तरीके से पूरे जनपद में फैलने लगी और विपक्षी दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, इसने इस मुद्दे को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा है और उनका अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं कि ये राजनीति ही समाजवादी पार्टी की ऐसी है कि कोई चुनाव आने से पहले ये लोग इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और हिंदू विरोध को लेकर ये बात उठने लगी। इसी चीज को लेकर वहां पर जो हिंदू संगठन है उनके भी कई बयान सामने हैं। और सबसे बड़ी बात निशान जिसमें ये देखने को मिली कि जो वाल्मीकि समुदाय है, चूंकि एक शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया था ब्राह्मण समाज को उससे जोड़ा था, वो ठीक है, आपने किसी की कोई चीज टिप्पणी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वाल्मीकि समाज को भी उसमें दर्शाता है कि नीचा दिखाने की चेष्टा की, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और पलिया में उन लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लखीमपुर जनपद में पहुंच रहा है। उनकी मांग है कि किसी भी तरीके से इनको जेल भेजा जाए और इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। अब ये मामला धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी पहुंच रहा है, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि पूरा वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश लेवल पर जाएगा, लखीमपुर में जाएगा, कि उन्होंने इस समाज की भी छवि धूमिल की है। इस चीज को लेकर अब प्रशासन काफी गंभीर है और जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स, दोनों रिपोर्टर्स बता रहे हैं, मैलानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जैसा पीएल राठौर बता रहे हैं आई इंडिया के रिपोर्टर, और दूसरे आई इंडिया के रिपोर्टर जो अजय कुमार शुक्ला, उनका कहना है कि जहां का ये मामला है पलिया क्षेत्र, उनका कहना वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कारण इसका यह है निशान जी की जो वाल्मीकि समाज है इसने कहा है कि अगर इस चीज को नहीं माना गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो वो सफाई व्यवस्था पूरी बंद कर देंगे, चाहे महीनों लगे और चाहे इसमें सालों लगे। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इन्होंने जो इस समाज को एक गाली दी है
उनका अपरोक्ष रूप से था, उस चीज को ये माफी मांगने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जबकि इसी बीच में रेहान के 2 बयान आए हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने पहले बयान में भी माफी मांगी थी, दूसरे बयान में फिर कहा किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो वो इसकी भी माफी मांगते हैं। लेकिन इन बयानों का कहीं असर नजर नहीं आ रहा निशान जी। और फिलहाल जी श्याम जी, पहले बयान सुन लेते हैं रेहान का, जो उन्होंने बयान कर माफी मांगी है, जो उन्होंने कहा है कि अगर उनके शब्द से जो है किसी को कोई परेशानी हुई है तो वो क्षमा मांगते हैं। तो रेहान का जो वीडियो जो माफी का है वो भी सुन लेते हैं पहले। कल 29/12/2025 को ग्राम कुकरा के अंदर बिजली पासी लाखन पासी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की जमीन पूजन के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे। मनुस्मृति के लिखे हुए कुछ लेखों को मैंने पढ़ा। अगर कहीं उन लेखों से किसी को आपत्ति होती है या किसी को ठेस पहुंची है, मैं उन शब्दों को अपने वापस लेता हूं। और मेरा मनसा कोई ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना। मैं हमेशा सामाजिक काम करता हूं और सामाजिक लोगों के बीच ही रहता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को ठेस लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बिल्कुल, रेहान जी किस तरह से देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखी हुई थी वो उस चीज को पढ़ा है, उनका किसी की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। फिलहाल शुरू करते हैं, ये बताएं कि जिस तरह से उन्होंने श्याम जी तहरीर दी है, वाल्मीकि समाज नाराज हो गया है, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी आपको हम बताएंगे अभी। और अखिल भारतीय जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष है राष्ट्रीय धीरज शुक्ला, उन्होंने भी इस बयान की काफी निंदा की है और उन्होंने भी आंदोलन की एक चेतावनी दी है। साथ ही जो ब्राह्मण महासभा दूसरा एक यहाँ है, जिसके एक वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर उसके अध्यक्ष है नंद कुमार मिश्रा, और महामंत्री कुमुदेश शंकर शुक्ला, इन्होंने भी कहा है कि अगर इस पे FIR दर्ज नहीं होती है तो वो एक बड़ा आंदोलन करके एक कार्रवाई वो भी करेंगे बड़ी। कहने का मतलब निशान जी हमारा ये है सीधे सीधे कि ये जो सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनसे एक यहाँ पर लखीमपुर जनपद में माहौल काफी गर्म होता नजर आ रहा है। अब जो आपने बात की FIR पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि जो मैरानी के गौरव मिश्र ने FIR दर्ज कराई है, उस FIR में हम अपने इंडिया के दर्शकों की जो धारा 299 लगाई गई है, BNS की धारा है, जो 299 धारा 299 पहले जो थी CRPC की, उसमें दूसरा वर्णन था इसका 299 का, हत्या और इस टाइप की चीजें थी, आजीवन कारावास उसमें था पूरा। लेकिन ये जो BNS की धारा में जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया, धारा 299, इसका सीधे सीधे कहना है इस धारा में कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका एक सार है, जिसमें स्पष्ट किया है। जो पुलिस से बात हुई है, मैरानी के जो SHO है उनसे बात हुई है, इंडिया की मेरी खुद बात हुई है, उनका कहना था कि ये उस कृत्य से आता है कि कोई व्यक्ति विशेष धर्म के प्रति अपमान या अनादर की भावना भड़काने में सक्षम होता है। अपराध का माध्यम उन्होंने सीधे लिखा है कि अपराध मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य, चित्रण, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या किसी अन्य विधि से किया जा सकता है। उस चीज को इसी में लाया जाता है। धारा 299 जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है कि इसकी कितनी गंभीरता है। इसमें अगर कोई आगे होता है तो इसमें सजा के अलग अलग क्लास बढ़ते जाते हैं और मिनिमम सजा से लेकर मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है। ऐसा कहना है कि इस चीज को पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसका लगना है कि ये एक गंभीर धारा है और इसका रिएक्शन देखने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल निशान जी यहाँ पर माहौल काफी गर्म है और राजनीतिक हलकों में अभी इस मामले की चर्चाएं काफी चल रही हैं और ज्यादातर जो संगठन है इसमें विपक्षी पार्टियां भी आ गई, समाजवादी पार्टी को छोड़कर, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, कई लोग नए साल के जश्न पहले ये माहौल काफी गर्म होता नजर आ रहा है। सभी की मांग है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता रेहान खान है इनको जेल भेजा जाए, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। जी निश्चित जी, बिल्कुल, देखिए बड़ा मामला है। पर लखीमपुर जनपद के मैलानी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो सपा नेता हैं रेहान खान, उनका एक बयान जो है उनके द्वारा एक टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी ये जब की जाती है कि जो तहरीर अगर दी गई है, जो गौरव मिश्रा है, ये पुत्र स्वर्गीय महादेव प्रसाद मिश्रा, ये ग्राम कुकरा, थाना मैलानी, जनपद लखीमपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 29 दिसंबर को ग्राम कुकरा स्थित अंबेडकर मैदान में भूमि पूजन का आयोजन जो है संपन्न हुआ था। उसी कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं द्वारा भाषण
दिए गए थे। और वहीं पर जो है रेहान खान जो है ये नगला थाना पलिया द्वारा जो है पलिया के ब्राह्मण समाज पर इन्होंने जो है टिप्पणी की और तमाम जो टिप्पणी की उसका वीडियो भी आईडिया ने अपने दर्शकों को दिखाया। फिलहाल उसी से ये सभी लोग क्षुब्ध हुए और क्षुब्ध होने के बाद चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो और चाहे कोई भी संगठन सामाजिक हो, उन सभी लोग जो काफ़ी नाराज हुए। इसी के बाद से ये लोग हंगामा काटने लगे और समाजवादी पार्टी के नेता रेहान खान की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और गौरव मिश्रा के द्वारा जो है तहरीर भी दी गई, जिसके तहत जो अभी BNS की धारा है 299 उसके तहत मुकदमा भी पुलिस के द्वारा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस के द्वारा कहना है कि मामले की जाँच कर अनुसार जो है पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैलानी जो थे थाना क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस जो है मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है पुलिस वहां पर सक्रिय हो गई है। लेकिन जिस तरह से समाज के बारे में बात की है तो वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती है, जेल नहीं जाते हैं तो पूरे जिले भर की यानी कि लखीमपुर जनपद की जो है सभी सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इसी को लेकर के जो है प्रशासन पूरी पुलिस बल पहले से ही मुस्तैद हो गया है। फिलहाल आक्रोश लगातार बढ़ गया है और जो अगर हम सुनाए तो जब उन्होंने शिकायती पत्र दिया है जो वहाँ के लोग हैं जो, तो पहले उनका सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। एप्लीकेशन दे दिया, रेहान खान ने जो गलत शब्द बोला है उस पर कार्रवाई करी जाए, उनको गिरफ्तारी करी जाए। और यहाँ प्रशासन नहीं सुनता है तो हम योगी जी के पास भी जाएंगे, योगी जी नहीं सुनेंगे पूरे लखीमपुर जिले में हड़ताल करवा देंगे सफाई कर्मचारी की, चाहे वो 1 महीने को या 1 साल की हो। रेहान खान बंद होना चाहिए तो बंद होना चाहिए। पलिया में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन ये रेहान खान क्यों ये सब कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, स्टेट के ऊपर बोल रहे हैं। हमारी पलिया में तो सब त्योहार एक समान मनाए जाते हैं, लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज को, पंडित समाज को गलत क्यों बोल रहे हैं। आइए हम आपको सुना देते हैं कि जो प्रचारक हैं उनका क्या कहना है। लखीमपुर के पलिया क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के रेहान जी हैं जो कि क्षेत्र में कई तरीके से विवादित रहे हैं पहले से। उन्होंने मनुस्मृति में बयान दिया है, मनुस्मृति कहीं भी ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करती है। मनुस्मृति पूरे समाज को, चाहे किसी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको जोड़ने की बात करती है। लेकिन उन्होंने जिस राजनीतिक मंच से उन्होंने बोला है, जिस तरीके बोला, वो समाज के तोड़ने का काम करते हैं। मैं रेहान जी से कहना चाहता हूं, अगर इतना ही शौक है तो वो मनुस्मृति को पूरी तरीके से पढ़ें। और आज समय आ गया है कि जिस डर के मारे उनके बुजुर्गों ने परित्याग कर दिया था सनातन धर्म का तलवार के बल पर, आज उनको समय है कि मनुस्मृति पढ़ करके पुनः अपनी घर वापसी करके वो सनातन परिवार में आ सकते हैं और आराम से मनुस्मृति पर व्याख्यान दें, आए और कथावाचक बने और जगह जगह समाज करें। लेकिन जब गलत तरीके से समाज तोड़ने के लिए व्याख्या की जाती तो हिंदू समाज से असहनीय है और इसके लिए प्रशासन से मांग करता है ऐसे लोगों जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करे। तो आपने सभी को सुना कि किस तरह से देखिए पूरी ये बात हुई है और सभी जो संगठन है उनमें उबाल है। कहीं ना कहीं रेहान खान के द्वारा दी गई जो बयान था जी, जो दिया गया जो भाषण था, उसी से सभी लोग क्षुब्ध हैं और काफ़ी आक्रोशित भी है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद श्याम जी। धन्यवाद निशान जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।